हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी ने कहा, राजन, जब कुरुक्षेत्र विदुर जी ने मुनिवर मैत्रेय जी से इस प्रकार प्रश्न किए तो मैत्रेय जी बहुत प्रसन्न हुए। मुस्कुराकर उन्होंने विदुर जी के प्रश्नों का उत्तर इस प्रकार दिया। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप धन्य हैं जो पग पग पर श्रीहरि की लीलाओं का श्रवण करके उनकी कीर्ति के गुणगान करते हैं। अब मैं आपको श्रीमद् भागवत पुराण की वह कथा सुनाता हूँ जिसे स्वयं भगवान ने सनकादिक ऋषियों को सुनाया था। सृष्टि के प्रारंभ में संपूर्ण विश्व प्रलय के बाद जल में डूबा हुआ था। इस समय एकमात्र श्री नारायण जी जोग निद्रा में शेष शैया पर लेटे हुए थे। वह उस जोग निद्रा में आनंद मगन हो रहे थे। उस समय उन्होंने अपनी काल शक्ति से अपने शरीर में व्याप्त अनंत लोकों को देखा। उन्हें देखकर उनके मन में सृष्टि रचना की पुनः इच्छा जागृत हुई। तभी उनके नाभि प्रदेश से कमल कोश के रूप में एक सूक्ष्म तत्व ऊपर उठा। उसके प्रकाश से संपूर्ण जल राशि उद्भासित हो उठी। उस कमल पुष्प कर्णिका गद्दी पर संपूर्ण वेदों के ज्ञाता ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने चारों ओर सृष्टि दृष्टि घुमाकर देखा पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? इस कमल का आधार कहाँ है? ऐसा सोचकर वह कमल नाल के सूक्ष्म छिद्रों में से होकर जल में प्रवेश कर गए, किंतु नाल का आधार नहीं खोज पाए। उस अपार अंधकार में अपनी उत्पत्ति का स्थान खोजते खोजते उन्हें बहुत काल बीत गया। जय काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता है। विदुर जी विफल होकर ब्रह्मा जी वापस लौट आए और प्राणवायु को खींचकर समाधिस्थ हो गए। सहस्त्र वर्ष तक योग साधना करने के उपरांत उन्हें ज्ञान हुआ और उन्होंने अपने अंतःकरण में शेषनाग की शैया पर योग निद्रा में लेटे हुए भगवान श्री नारायण जी को देखा। शेष जी के 10,000 फन उनके ऊपर छाए हुए थे। उनके मस्तक पर रत्न जड़ित किरीट शोभायमान था। कानों में कुंडल थे। उनके चेहरे के तेज से सारा जल प्रदेश उद्भासित हो रहा था। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवाय।